हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख पुरस्कार अवार्ड के बारे में, जो जनवरी से लेकर के जून तक के जितने भी अवार्ड आज तक दिए जा चुके हैं, यानी कि लास्ट 6 महीनों में, उन सभी की अपन चर्चा करेंगे। और सारे के सारे पुरस्कार इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे बार आपका एक प्रश्न नहीं जाएगा अगर पुरस्कारों से लेकर के कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्लास वैसे तो देखिएगा, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम अभी हाल ही में 30 जुलाई को होने वाला है, उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। तो वो इस क्लास को पूरी देखें, अंत तक देखें। मैं तो कहता हूँ 2-4 बार इस क्लास को देखिए, ठीक है। मैं आपको हर प्रश्न को बार बार रिवीजन करूंगा, हर प्रश्न का आपको हर एक ऑप्शन को मैं एनालिसिस करूंगा, प्रत्येक ऑप्शन को एनालिसिस करूंगा, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ के साथ आपको याद हो जाए। इसी क्लास में मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको पूरे जो पुरस्कार है वो आपको रटा के रख दूंगा, अगर क्लास पर आप लास्ट तक बने रहते हो, संयम रखते हो और धैर्य के साथ इस क्लास को आप देखते हो तो, ठीक है। वैसे एग्जाम जूनियर अकाउंटेंट का भी है और संगणक का एग्जाम भी है, और पीएसआई का एग्जाम आने वाला है, आरएस की वैकेंसी आने वाली है, और साथ ही महिला एएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। और पुरस्कारों को लेकर के राजस्थान में प्रश्न जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लास बहुत शानदार है, इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, ठीक है। तो क्लास को लास्ट तक देखना। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ समय पर उपलब्ध करवा दी जाती है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में आयोजित अप्रैल 2023 में बोस्टन मैराथन, कौन सी मैराथन हुई थी मित्रों? बोस्टन मैराथन 2023 में सबसे तेज दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक कौन बने हैं? तो बोस्टन मैराथन 2023 में सबसे तेज दौड़ने वाले जो पहले धावक बने थे वो है महेश द्विवेदी, ठीक है। महेश द्विवेदी हैं, जिन्होंने कितनी किलोमीटर की दौड़ करी है मित्रों? तो याद रखना 42.195 किलोमीटर की इन्होंने दौड़ लगाई है। और कितने समय के अंतर्गत इन्होंने इस दौड़ को पूरी किया है? तो याद रखना 2 घंटे और 55 मिनट के अंतर्गत इन्होंने इस दौड़ को पूरी किया है, ठीक है। और ये बोस्टन मैराथन में सबसे तेज दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक बने हैं कौन? महेश द्विवेदी। अगर इसी के साथ अपन बात करते हैं किशन लाल सुतार की, तो याद रखना जो किशन लाल सुतार है, इनको हाल ही के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना कि कृषि के अंतर्गत, देखिए, कृषि नवाचार के अंतर्गत, कृषि नवाचार में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको इस सम्मान से सम्मानित किया है। और याद रखना साथियों, किशन लाल सुतार किस गांव के रहने वाले हैं? तो याद रखना ये बीकानेर जिले के रहने वाले हैं। और बीकानेर जिले में इसका गांव का क्या नाम है? तो इनके गांव का नाम है दुलचारण। दुलचारण, बीकानेर के दुलचारण गांव के ये रहने वाले हैं, ठीक है, किशन लाल सुतार। कृषि नवाचार के अंतर्गत इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या किया था कि मूंगफली जो होती है, मूंगफली को छिलने की और उसकी ड्रिलिंग करने की जो है, उसको सफाई करने की मशीन इन्होंने बनाई थी, इसलिए इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दीपिका मिश्रा की अगर बात करें मित्रों, तो याद रखना इन्होंने वीरता पुरस्कार, ये कौन है? तो ये वीरता पुरस्कार पाने वाली, वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर है। वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विंग कमांडर, देश की पहली महिला विंग कमांडर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पायलट, हेलीकॉप्टर की पायलट है। और ये कहाँ की निवासी है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये कोटा जिले की निवासी है। कौन? दीपिका मिश्रा, कोटा जिले की ये निवासी। और इसके बाद अपन बात करते हैं निशा कुलहरी की। तो निशा कुलहरी की बात करते हैं तो ये देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है। देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है, ये भी आपको याद रखना है। कौन? निशा कुलहरी, ऑफिसर, ठीक है, देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि गांव का नाम भी और जो है जिले का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये झुंझुनू जिले की निवासी है। कौन? निशा कुलहरी, ठीक है। अगर आपसे झुंझुनू में भी गांव का नाम अगर इनका पूछ लिया जाए तो गांव का नाम है मित्रों, संगासी गांव है इनका,
कौन सा गांव है, संगासी गांव की ये रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, JKLU लोरेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। JKLU जो लोरेट अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिएगा, ये दिया गया है डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर को दिया गया है। डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखना JKLU लोरेट जो है पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं साथियों जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री से सम्मानित व्यक्ति है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता की बात करें तो याद रखना ये 2023 मिस इंडिया वर्ल्ड का इन्होंने खिताब जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड का इन्होंने क्या जीता है, खिताब जीता है। ठीक है, और ये कहाँ की निवासी है, तो याद रखना ये कोटा जिले की निवासी है। और ये 2023 के अंतर्गत मिस इंडिया जो वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड की जो है भागीदारी निभाएगी किसकी तरफ से, भारत की तरफ से। ठीक है, कालूनाथ कालबेलिया की अगर अपन बात करें तो इनको पद्म श्री कमल कोठारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्म श्री कोमल कोठारी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। कोमल कोठारी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, कालूनाथ कालबेलिया को पद्म श्री कोमल कोठारी अवार्ड, कालूनाथ कालबेलिया को पद्म श्री कोमल कोठारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं मित्रों रमेश खत्री की, तो रमेश खत्री कौन है, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये भी अपन देखते हैं। देखिए, रमेश खत्री को दिया गया है पृथ्वी सम्मान जो है पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, पृथ्वी सम्मान पुरस्कार इनको दिया गया है। देखिए, अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वी मान सम्मान साहित्य जो है, साहित्य सम्मान है, इनको दिया गया है। और इनकी जो उपन्यास है उसका क्या नाम है मित्रों, देखिएगा, इनका जो उपन्यास है उसका नाम है कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रमेश खत्री अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ मान साहित्य सम्मान इनको 2023 से नवाजा गया है। और किस उपन्यास के लिए, ये रास्ता कहीं नहीं जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, विदेशी युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो वीर गार्जियन, पहले तो अपन बात करते हैं कि वीर गार्जियन किन किन देशों के मध्य में होने वाला है। तो याद रखना ये भारत व जापान के मध्य में होगा। और कहाँ पर होगा मित्रों, ये भी याद रखना ये जापान के अंदर ही आयोजित होगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत भाग लेने वाली देश की पहली जो महिला फाइटर पायलट कौन बनी, तो वो बनी है साथियों अवनी चतुर्वेदी बनी है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये रीवा मध्य प्रदेश की रहने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है, रीवा मध्य प्रदेश की ये रहने वाली है। ठीक है, और किन जो इनकी सेना है वो किन सेनाओं के मध्य में होगा, तो ये भी आपको याद रखना है, ये वायु सेनाओं के मध्य में लड़ा जाएगा। ठीक है, वायुसेना, वायुसेना के मध्य में ये जो है लड़ा जाएगा, ये युद्धाभ्यास होगा, ये भी आपको याद रखना है। भारत व जापान के मध्य में होने वाला युद्धाभ्यास है। अवनी चतुर्वेदी इसके अंतर्गत भाग लेगी। कैप्टन शिवा चौहान की बात करते हैं तो याद रखना ये सियाचिन में तैनात, याद रखना ये सियाचिन में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन ग्लेशियर के अंतर्गत तैनात होने वाली जो है देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है कैप्टन शिवा चौहान। दीपक मिश्रा की अपन बात कर चुके हैं कि वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर कौन सी है, तो वो है दीपिका मिश्रा जो कोटा जिले की निवासी है। निशा कुलारी की अपन बात करते हैं तो ये झुंझुनू जिले की तो निवासी है, संगासी गांव में ये रहने वाली है, लेकिन ये देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। कौन सी महिला बनी है, ये कमांडिंग ऑफिसर ये बनी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमांडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा वर्ष 2023 का सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार, सूर्यमल मिश्रण जो है शिखर पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखना ये मधु आचार्य को प्रदान किया गया है। और ये किसकी तरफ से दिया जाता है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा दिया जाता है। बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बीकानेर के अंतर्गत इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है मित्रों, तो वो है शिवराज छंगाणी। शिवराज छंगाणी जो है वो इसके क्या है, प्रेसिडेंट है
अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1983 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? इस अकादमी की स्थापना, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की। ओम नागर की बात करें तो साथियों ओम नागर कौन है? तो याद रखना ये 12 जिले के निवासी हैं। पहली बात है, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इनको दिया गया है गणेशी लाल व्यास उस्ताद जो पुरस्कार है वो ओम नागर को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गणेशी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार दिया गया है ओम नागर को। ठीक है, ये 12 के निवासी है, याद रखिएगा। राजीव कश्यप की अगर बात करें तो राजीव कश्यप को साथियों कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना इनको दिया गया है खनन व्यापारी है ये, ध्यान रखना ये कौन है? खनन व्यवसायी है, देखिएगा खनन व्यापारी है ये। और इनको राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट एंटरप्रेन्योर क्या दिया गया है? अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसको? राजीव कश्यप को बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड प्रदान किया गया है। ये खनन व्यापारी है, ये आपको याद रखना है। अजय अनुरागी की बात करें तो याद रखना इनको देवीलाल सामर पुरस्कार दिया गया है, देवीलाल सामर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देवीलाल सामर पुरस्कार किनको दिया गया है? अजय अनुरागी को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। पहले इसकी जो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति जो अकादमी है, इनकी एक पत्रिका है, मासिक पत्रिका। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, मासिक पत्रिका भी आपसे पूछ सकते हैं। तो याद रखना इनकी जो मासिक पत्रिका है वो कौन सी है? मासिक पत्रिका है मित्रों, उसका नाम है जागती ज्योत, जागती ज्योत। ठीक है, इस पत्रिका का नाम है जागती ज्योत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? देखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है, वो है कैप्टन शिवा चौहान, इसकी अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी की अपन बात कर चुके हैं कि विदेशी युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेने वाली देश की पहली महिला जो फाइटर पायलट है वो है अवनी चतुर्वेदी, और इन्होंने भारत और जापान के मध्य के अंतर्गत होने वाले विदेशी युद्धाभ्यास में इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, याद आपको रखना है। प्रिया सिंह की बात करते हैं तो याद रखना ये महिला बॉडी बिल्डर है, और इन्होंने थाईलैंड के अंतर्गत जो पटाया के अंतर्गत जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उसमें उनमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? याद रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और ये कहाँ की निवासी है मित्रों? तो याद रखना ये बीकानेर जिले की निवासी है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, ये किस विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो याद रखना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है, न्याय एवं अधिकारिता विभाग की यह क्या है? विभाग, ये ब्रांड एम्बेसडर है। इसके मंत्री है टीकाराम जूली। ठीक है, अवनी लेखरा आप सभी इनको जानते होंगे, पैरा शूटिंग खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खिलाड़ी है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। और ये राजस्थान के चल रही दो योजनाएं, एक तो है उड़ान योजना और दूसरी है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इस योजना की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है। दो योजनाएं, उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इनकी ये ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। प्रिया सिंह किनकी है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है, और थाईलैंड के पटाया में आयोजित प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये बीकानेर जिले की निवासी, और ये महिला बॉडी बिल्डर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थान की किस हस्ती को सम्मानित किया गया है? तो याद रखना रूमा देवी को इसके अंतर्गत सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और रूमा देवी, एक बात याद रखना, ये राजीविका की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, राजीविका की ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको याद रखना है, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है ना। शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सेना अधिकारी है, याद रखना है। अपूर्वी चंदेला कौन है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी हाल ही के अंतर्गत जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना
विद्या वारिधि उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, विद्या वारिधि उपाधि इनको दी गई है अपूर्वी चंदेला को, किसके द्वारा? राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, जगत गुरु रामानंदाचार्य। अवनी चतुर्वेदी की अपन बात कर चुके हैं कि विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है, और किस युद्धाभ्यास में इन्होंने भाग लिया है? तो वीर गार्जियन के अंतर्गत इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, और ये कहाँ पर होने वाला है? ये जापान के अंतर्गत होगा, ये भी आपको याद रखना है। भारत और जापान की सेनाओं के मध्य में ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? कतर मैराथन में भाग लेने वाली जो विश्व की पहली महिला सैन्य अधिकारी है मित्रों, वो कौन बनी है? तो याद रखना, वो बनी है सूफिया खान। और सूफिया खान की बात करें तो ये कहाँ की निवासी हैं? तो याद रखना, ये अजमेर जिले की ये निवासी हैं। ठीक है, ममता वाजपेयी की अगर अपन बात करें तो इसको राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, ये गायिका है, ये भी आपको याद रखना है। कौन? ममता वाजपेयी। इसके बाद देखिएगा, ममता वाजपेयी राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। मैं लिख देता हूं, राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड। ठीक है ना, याद रखना है आपको। और ये याद रखना, ये सुर संगम संगीत कला मंदिर व बालिका फाउंडेशन की ये अध्यक्ष हैं। ये एक गायिका है, इसके अंतर्गत इनको ये अवार्ड दिया गया है। दीपिका मिश्रा अपन पढ़ चुके हैं, ये कोटा जिले की निवासी हैं, और ये वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर है। कोटा जिले की निवासी अपूर्वी चंदेला जगत गुरु विश्वविद्यालय के द्वारा, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा इनको विद्या वारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हर प्रश्न को अपन ऐसे ही रिपीट करते चलेंगे ताकि आपको इसी क्लास के अंतर्गत सारा जो पुरस्कार है जितने भी, वो सब याद हो जाए। ठीक है, देखिएगा, राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक जो सम्मान है 2023 किसे प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है, और ये कौन देता है? तो याद रखना, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, 23 की बात करें तो ये अनीता बघेल को दिया गया है। ठीक है ना, किसको दिया गया है? ये अनीता बघेल को दिया गया है। याद रखना, 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान। और ध्यान रखना, ये कहाँ के विधायक हैं? तो याद रखना, ये अजमेर दक्षिण के विधायक हैं। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से क्या है? ये विधायक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2022 की बात करें मित्रों तो ये किसको दिया गया है? 2022 का सर्वश्रेष्ठ जो है विधायक सम्मान दिया गया है अमीन खां को। अमीन खां कहाँ के विधायक है मित्रों? तो याद रखना, ये बाड़मेर से शिव विधानसभा क्षेत्र के ये अध्यक्ष है, ये विधायक है। ठीक है, बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक है। कौन? अमीन खां। इनको 2022 का ये सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान दिया गया है। प्रद्युम्न सिंह की अगर अपन बात करें तो याद रखना, कौन है ये? छठवें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष है। छठवें वित्त आयोग के ये क्या है? अध्यक्ष है, ये भी ध्यान रखना है। महेश द्विवेदी की बात कर चुके हैं, बोस्टन मैराथन 2023 में दौड़ लगाने वाले पहले ये हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अब। बोस्टन मैराथन 2023 में सबसे बेहतरीन दौड़ लगाने वाले राजस्थान के पहले धावक कौन बने हैं? अभी अपन इसकी चर्चा कर चुके थे, महेश द्विवेदी हैं वो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, किशन लाल सुथार कौन है? कृषि के अंतर्गत, कृषि नवाचार के अंतर्गत इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, मधु आचार्य की बात करें तो याद रखना, इनको राजस्थान संस्कृत साहित्य अकादमी के द्वारा, राजस्थान संस्कृत भाषा एवं साहित्य अकादमी के द्वारा याद रखना कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार इनको दिया गया है, मिश्रण पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, क्योंकि राजस्थान संस्कृति और साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, डॉक्टर अजय अनुरागी की बात करते हैं तो याद रखना, इनको देवीलाल सामर पुरस्कार दिया गया है। देवीलाल सामर पुरस्कार इनको दिया गया है। और किन कृति के लिए दिया गया है? तो याद रखना, रोंग नंबर
रॉन्ग नंबर कृति के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये मित्रों याद रखना, ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये जयपुर जिले के निवासी हैं। और ये किसकी तरफ से इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी याद रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की तरफ से। राजस्थान साहित्य अकादमी ये कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। उदयपुर के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, राजस्थान साहित्य अकादमी के जो है अध्यक्ष कौन है मित्रों, तो याद रखना दुलाराम सहारण है, ठीक है, दुलाराम सहारण। उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुनीता गोगरा, ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रदेश के किस खनन व्यापारी को राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है, तो वो कौन से व्यापारी है, खनन व्यापारी, तो याद रखना राजीव कश्यप को ये पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ओम नागर कौन है मित्रों, इनको राजस्थानी भाषा और साहित्य अकादमी के द्वारा किस प्रकार से सम्मानित किया गया है, गणेशी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, गणेशी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ओम नागर रहने वाले कहाँ के हैं, ये 12 के रहने वाले हैं, ठीक है। चंद्र प्रकाश देवल की अगर अपन बात करें तो इनको जनार्दन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राय नागर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है चंद्र प्रकाश देवल। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, याद रखना ये अजमेर जिले के रहने वाले हैं। और इनको एक पुरस्कार और दिया गया है, उसका नाम है राजस्थान भाषा सम्मान, राजस्थान भाषा सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, भाषा सम्मान, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, चंद्र प्रकाश देवल। ब्रज रत्न जोशी की बात करें, ब्रज रत्न जोशी की बात करें तो इनको राजस्थान साहित्य सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ब्रज रत्न जोशी, ठीक है, राजस्थान साहित्य सम्मान किनको सम्मानित किया गया है, ब्रज रत्न जोशी को, सॉरी राजस्थान संस्कृति सम्मान से, ठीक है, राजस्थान संस्कृति सम्मान से ब्रज रत्न जोशी को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, याद रखना ये बीकानेर के रहने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। ब्रज रत्न जोशी राजस्थान संस्कृति सम्मान, और चंद्र प्रकाश देवल को जनार्दन राय नागर सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये अजमेर के निवासी, और राजस्थानी भाषा सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान साहित्य सम्मान से अर्जुन देवचारण को सम्मानित किया गया है, जो जोधपुर जिले के निवासी हैं। अगला अपन देखते हैं, देखिएगा हाल ही में जयपुर में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, देखना ये कहाँ पर आयोजित होता है, जयपुर में आयोजित हुआ था राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में, तो ये दिया गया है साथियों इरशाद कामिल को। और ध्यान रखना ये नादान परिंदा इनका एक गीत था, नादान परिंदा, उनके लिए ये इनको दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। परीक्षित साहनी की बात करें और अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर अनंत माशेलकर की अगर अपन बात करें तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो JKLU लोरिट अवार्ड इनको दिया गया है। जबकि अश्विनी वैष्णव की बात करें तो इनको मारवाड़ का राव सिया सम्मान दिया गया है, राव सिया सम्मान इनको दिया गया है अश्विनी वैष्णव को। और अश्विनी वैष्णव कौन है, तो याद रखना ये केंद्रीय रेल मंत्री है, केंद्रीय रेल मंत्री है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। परीक्षित साहनी की अगर अपन बात करें तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, कोई अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताना है इसका सही जवाब। वैसे तो अपन सारे पुरस्कार देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कोई भी प्रश्न आपके ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, यह प्रश्न सबको आना चाहिए क्योंकि इसको तो मैं बार बार बताता हूं, ठीक है।
अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, ठीक है। मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, इन तीनों को दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया था पद्मश्री 2023 से, ठीक है। अहमद हुसैन की बात करें तो इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। और ये कौन है मित्रों, याद रखना, ये गजल गायक है, ठीक है। यह है गजल गायक। निवासी कहाँ के हैं तो याद रखना ये जयपुर के निवासी हैं। मूलचंद लोढ़ा ये डूंगरपुर जिले के निवासी हैं और इनको आदिवासियों के उत्थान के लिए दिया गया है। आदिवासियों के उत्थान की यानी कि समाज सेवा। अगला है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया की अगर अपन बात करें तो इनको, ये जयपुर के निवासी हैं, लापोड़िया गांव है इनका, याद रखिएगा, ठीक है। और इनको दिया गया है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण के लिए दिया गया है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, यानी कि समाज सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन दो वीर सपूतों यानी कि परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों के नाम रखे जाएंगे, तो वो कौन से दो वीर सपूत हैं, याद रखना, मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह शेखावत, ठीक है। इन दोनों के नाम पर रखे जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है, ए वो भी दोनों। ये जोधपुर के निवासी हैं, याद रखना है, ठीक है। और ये झुंझुनू जिले के निवासी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला सूर्यमल मिश्रण जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, इसकी अपन बात कर चुके हैं। मधु आचार्य आशावादी को यह पुरस्कार दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। किसको दिया गया है, मधु आचार्य आशावादी को। यश गोयल की बात करें तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, याद रखना, कन्हैया लाल सहल पुरस्कार, ठीक है। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार इनको दिया गया है। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार यश गोयल को दिया गया है। भरत चंद्र शर्मा की बात करें और कमल रंगा की बात करें, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है मित्रों, ध्यान रखिएगा। देखिए, भरत चंद्र शर्मा की बात करें तो इनको दिया गया रांगे राघव पुरस्कार, रांगे राघव पुरस्कार इनको दिया गया है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये बांसवाड़ा के निवासी हैं, ठीक है। बांसवाड़ा के ये निवासी हैं भरत चंद्र शर्मा, और इनकी जो कृति यानी कि उपन्यास है पीर पर्वत सिंह है, पीर पर्वत सिंह के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कमल रंगा की, तो कमल रंगा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना। देखिए, कमल रंगा की अपन आगे बात करेंगे। देखिए, अगला जो प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखना ये रति सक्सेना जी को दिया गया है। किसको दिया गया है, ये रति सक्सेना जी को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। देवीलाल सामर पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर अजय अनुरागी को, और माया मृग पुरस्कार इनको दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है माया मृग को, देखिएगा, जो माया मृग है साथियों, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, सुधींद्र पुरस्कार इनको दिया गया है, याद रखिएगा, सुधींद्र। माया मृग को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, सुधींद्र पुरस्कार इनको ये दिया गया है, ये याद रखिएगा। देवीलाल सामर पुरस्कार डॉक्टर अजय अनुरागी को दिया गया है। और राजाराम बहादुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया, देवराज उपाध्याय पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, देवराज उपाध्याय पुरस्कार दिया गया है।
देवराज उपाध्याय पुरस्कार इनको ये दिया गया है। ठीक है जी। अगला देखिए, हाल ही में लंदन वेस्टमिंस्टर संसद भवन में गणतंत्र दिवस पर तृप्ति माहेश्वरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? जयपुर जिले से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जयपुर के अंतर्गत एक चीज याद रखिएगा मित्रों कि यहाँ पर बाबा आमेर दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये भी जयपुर जिले के अंदर ही बनाया जा रहा है। ठीक है, बाबा आमेर दिव्यांग विश्वविद्यालय। और इसी के साथ अगर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की अपन बात करें तो ये भी कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये भी जयपुर जिले के अंदर ही बनाया जा रहा है। ये भी संविधान पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी जयपुर में बनाया गया है। सिटी पार्क जयपुर मानसरोवर के अंतर्गत बनाया गया है, जबकि संविधान पार्क राजभवन जयपुर में बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण भी जयपुर में किया जा रहा है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 2021 का सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बुनकर पुरस्कार की अपन बात करते हैं और ये दिया जाता है उद्योग विभाग और राजस्थान सरकार के द्वारा। तो याद रखना अब्बास अली को दिया गया है। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखना ये केथुन कोटा के निवासी हैं। ठीक है, कहाँ के निवासी है? केथुन कोटा के ये निवासी हैं। गोपाल प्रसाद शर्मा की बात करें तो इनको दिया गया है हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है ना, हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार गोपाल प्रसाद शर्मा को दिया गया है। तराना परवीन की अगर अपन बात करें, इसकी अपन वैसे तो आगे चर्चा करेंगे। तराना परवीन की और कुसुम अग्रवाल की बात करें तो इनको कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया गया है? देखिएगा सुमनेश जोशी पुरस्कार दिया गया है तराना परवीन की। देखिए सुमनेश जोशी पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है तराना परवीन को सुमनेश जोशी पुरस्कार। 108 इनकी उपन्यास है, 108 ये आपको याद रखना है। तराना परवीन सुमनेश जोशी पुरस्कार 108 के लिए दिया गया है। जबकि कुसुम अग्रवाल की बात करें तो याद रखना इनको शंभू दयाल पुरस्कार दिया गया है। शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया है। और इनका किस कृति के लिए दिया गया है? हम सब एक हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुसुम अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार। तराना परवीन को दिया गया है सुमनेश जोशी पुरस्कार, इनकी उपन्यास का नाम है 108। ठीक है, गोपाल प्रसाद शर्मा को दिया गया है उद्योग विभाग द्वारा ही दिया गया था हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। ये 2 क्षेत्र में दिया जाता है, श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार तो दिया गया है अब्बास अली को और उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया है हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है गोपाल प्रसाद शर्मा को। ठीक है, अगला देखिएगा, सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो पहली बात तो याद रखना ये किनको दिया जाता है? तो याद रखना ये महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? ये महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। सुमन मीणा को यह दिया गया है सीनियर वर्ग में। सीनियर वर्ग में दिया गया है। सिद्धि शर्मा को दिया गया है जूनियर वर्ग में। ठीक है, और पर्ल बाणावत को दिया गया है सब जूनियर वर्ग में। यह आपको ध्यान रखना है, यानी कि उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। तीनों को दिया गया है, सीनियर में सुमन मीणा को, सब जूनियर में सिद्धि शर्मा को और पर्ल बाणावत को दिया गया है सब जूनियर के अंतर्गत, सब जूनियर में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। मालदीव में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी पर जो वैश्विक सम्मेलन हुआ था उसमें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? मालदीव में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी पर वैश्विक सम्मेलन में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? प्रो एन पाठी और डॉक्टर RS खंगारोद, अर्जुन देव चारण या फिर ब्रज रतन जोशी। इनमें से ये जो पुरस्कार है ये किनको दिया गया है? प्रो एन पाठी को ये दिया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसको दिया गया है? प्रो एन पाठी को ये दिया गया है। ठीक है,
देखिएगा, डॉक्टर आर एस खंगारत को कौन सा अवार्ड दिया गया है, ये भी अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, इनको फ्रांस का आर्ड्रे डेस पालम्स अवार्ड दिया गया है। फ्रांस का आर्ड्रे डेस आलम्स जो पुरस्कार है वो इनको दिया गया है। फ्रांस आर्ड्रे डेस आलम्स के द्वारा इनको दिया गया है। और याद रखना, ये फ्रेंच एम्बेसी फ्रांस का क्या है, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है। और ये जो है किन के द्वारा दिया जाता है, तो याद रखना इनको जयपुर में दिया जाएगा, लेकिन ये फ्रांस के राजदूत के द्वारा दिया जाएगा। और फ्रांस के राजदूत कौन है, तो याद रखना एनेडुएल लेनिन के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, अर्जुन देव चारण की अपन बात कर चुके हैं। और ब्रज रतन जोशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो राजस्थान संस्कृति सम्मान पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रज रतन जोशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो राजस्थान संस्कृति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला अपन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो वो है प्रिया सिंह, महिला बॉडी बिल्डर है, बीकानेर जिले की निवासी है। इन्होंने थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत आयोजित गोल्ड मेडल जीता है। रूमा देवी की बात करें तो ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। अवनी लेखरा की बात करें तो ये उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। ये जयपुर जिले की निवासी है, याद रखना। और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा निशानेबाज है। अपूर्वी चंदेला ये भी निशानेबाज खिलाड़ी है। और इनको हाल ही में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा विद्या वारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर में आयोजित 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की ओर से 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, तो ये के सच्चिदानंद को दिया गया है। मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री सम्मानित किया गया है। लक्ष्मण सिंह की बात करें तो लापोड़िया को इनको भी जयपुर जिले के निवासी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए। अब्बास अली की बात करें तो उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा इनको श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये कोटा से बिलोंग करते हैं। गांव का नाम अगर पूछे तो केथून गांव के ये रहने वाले हैं। ठीक है, अगला देखिए, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार सम्मान, कौन सा सम्मान, साहित्य कुसुमार सम्मान प्रदान किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से, तो याद रखना ये जयपुर जिले से अपना संबंध रखती है, याद रखना है। अगला है कि अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ मान साहित्य सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखना रमेश खत्री को यह सम्मान दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर कृति भारती की अपन बात कर चुके हैं। वैद्य बनवारीलाल गौड़ और प्रमोद कुमार शर्मा की अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला अपन देखते हैं कि राजस्थान संस्कृति अकादमी द्वारा कला और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे दिया गया है। अखिल भारतीय माघ पुरस्कार की अगर अपन बात करें तो ये किसे दिया गया है, तो याद रखना अखिल भारतीय माघ पुरस्कार की बात करते हैं तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है प्रमोद कुमार शर्मा को। ठीक है, और रघुनाथ अनंत माशेलकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, याद रखना इनको JKLU लोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवनी वैष्णव जो अश्विनी वैष्णव को दिया गया है मारवाड़ का राव सिया पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। अखिल भारतीय माघ पुरस्कार की अपन बात कर चुके हैं, प्रमोद कुमार शर्मा को ये दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2023 में इम्फाल मणिपुर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है, तो याद रखना ये नंदिनी गुप्ता ने जीता है। और ये कहाँ की निवासी है, याद रखना मित्रों ये कोटा जिले की निवासी हैं। ठीक है, याद रखना है। अब ये 2023 के अंतर्गत मिस जो है मिस वर्ल्ड जो है भारत की जो है ये प्रतिनिधित्व करेगी। जो मिस वर्ल्ड होगा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी, उसके अंतर्गत ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन, नंदिनी गुप्ता। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुमन मीणा जो सुंदरकांति जोशी अवार्ड इनको दिया गया है, महिला क्रिकेटर है, सीनियर के अंतर्गत इनको दिया गया है। दीपिका मिश्रा कौन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर है, ये भी आपको याद रखना है। ममता वाजपेयी की अगर अपन बात करें तो इनको हाल ही के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये एक गायिका है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश के किस किसान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है किशन लाल सुथार। कौन है वो,
किशन लाल सुतार। शिवराज संगानी की बात करें तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष हैं। इकराम राजस्थान की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, परीक्षित साहनी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखना जयपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इरशाद कामिल को। अभी मैंने लाइफ टाइम बताया था, बिल्कुल सॉरी उसके लिए, गलत है वो, इरशाद कामिल को वो दिया गया था। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है और किसकी तरफ से दिया जाता है? तो साहित्य के महाकुंभ में दिया गया था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से। ठीक है, के सच्चिदानंद की बात करते हैं तो इनको 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माधव हाड़ा की बात करते हैं तो साथियों याद रखना इनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है और इनकी जो कृति थी उसका नाम था पचरंग चोला पहन सकेरी। ठीक है, अगला देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में जल योद्धा श्रेणी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये भी आपको याद रखना है, जल योद्धा श्रेणी जो पुरस्कार है वो गायत्री देवी को दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, ममता वाजपेयी राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड। रुक्मणी रियार की अगर अपन बात करें तो याद रखना इनको हाल ही के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था 8 मार्च को, उस पर क्या होता है कि महिलाओं के लिए जिन्होंने भी, जो संस्थाएं या फिर व्यक्ति ने जिन्होंने भी सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, उन व्यक्तियों को या संस्थाओं को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो रुक्मणी रियार को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्रथम पुरस्कार दिया गया है रुक्मणी रियार और ये हनुमानगढ़ जिले की जिला कलेक्टर हैं, ये भी याद रखना है। सुनीता अगर गुप्ता की अगर अपन बात करें तो याद रखना इनको इंदिरा महिला शक्ति विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। सुनीता गुप्ता को, ये दौसा की निवासी है, दौसा जिले की। ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। जबकि इंदिरा महिला शक्ति सम्मान निधि योजना के तहत किनको जो है सम्मानित किया गया है? तो वो है लक्ष्मण सिंह कुड़ी, जो कि झुंझुनू जिला के ये जिला कलेक्टर है। ठीक है, प्रथम पुरस्कार किनको दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में? रुक्मणी रियार को। द्वितीय पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर जितेंद्र सोनी को, जो अलवर जिले के जिला कलेक्टर है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया है? तो राज बंसल को दिया गया है, ये जयपुर जिले के निवासी हैं, याद रखना। नरेंद्र सिंह भूषण की अपन बात कर चुके हैं, के सच्चिदानंद की बात कर चुके हैं। ठीक है, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जो पद्मश्री से सम्मानित है। 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना है। अगला देखिएगा, यही है, वापस से रिपीट हुआ है। लास्ट प्रश्न देखिएगा, वरिष्ठ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित पारासर को अटल फिजियोथेरेपी सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखना इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। कोटा जिले की एक बात आपको बता देता हूँ कि कोटा के अंतर्गत जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है और कोटा में कहाँ पर की जा रही है? तो रानपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो मित्रों, ये थे वो पुरस्कार जो जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स थे। जून तक के जो भी पुरस्कार थे वो अपन ने सोल्व कर लिए हैं और शायद मुझे जहाँ तक लगता है अपन ने कुल 120 पुरस्कारों के बारे में चर्चा करी है। ठीक है, 120 जो है पुरस्कारों के बारे में अपन ने चर्चा करी है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जो पुरस्कार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो बाहर जाएंगे। 98% में गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम चाहे राजस्थान का कोई सा भी हो, चाहे आरएस का हो, सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, संगणक हो, महिला एसआई हो, राजस्थान पुलिस हो, एलडीसी हो, कोई से भी भर्ती हो, पुरस्कारों से रिलेटेड अगर प्रश्न यहाँ से बाहर चल जाए तो आप बोल देना। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इससे भी बेहतर और क्लास लाने की आपके लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, मैराथन क्लास हम लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, ठीक है, क्लास को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करें। ठीक है,
तो फिर आज के लिए बस इतना ही, और कल की क्लास में अपन मिलते हैं। कल की जो अपनी क्लास होगी वो जनवरी से लेकर के जून तक के जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्तियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसमें भी अपन सारे जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं उनकी अपन सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।